आज गोस्वामी जी के इस रामचरितमानस के अयोध्या कांड के अंतर्गत जो नंदीग्राम की यात्रा है साधना की भाई भरत की, उसमें चौपाई है, भूसुर बोली भरत कर जोड़े, करी प्रणाम वै विनय निहोरे, ऊंच नीच कारजू भल पोचू, आयसु देव न करब संकोचू। जो विचारशील वर्ग था, जो ऋषियों का वर्ग था, जो ब्राह्मणों का वर्ग था, जो पुरोहितों का वर्ग था, उनको भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अवस्था के अनुसार विनय किया और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, जो भी कार्य हो, चाहे छोटा हो मंदा हो कार्य हो, उसके लिए हमें आज्ञा दीजिए। आप लोग निसंकोच हमें आज्ञा दीजिएगा। जब अयोध्या की व्यवस्था बता रहे हैं, संकोच ना कीजिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात जो हमने कल भी कहा था कि अगर 14 बरस तक भरत साधना किए तो पूरे अयोध्या वासियों ने भी साधना की। सभी ने, जैसे कैकेयी ने कहा था कि उदासी रहें, बलकल पहने, तपस्वी का वेश रखें, उदासीन भाव में रहें। भरत ने देखा तो भरत भी उदासीन भाव में रहे और उसको देख के पूरी अयोध्या ने भोग विलास का त्याग कर दिया। दूसरे क्रम में मंत्रीगण, राज कर्मचारी सभी ने त्याग दिया। अगर साधना भरत ने की तो पूरी अयोध्या वासियों ने भी की। पूरे 14 साल तक अयोध्या में किसी को बच्चा नहीं हुआ, साधना सिर्फ भरत ने नहीं की, पूरी अयोध्या ने भी की। यह अद्भुत बात है। तब का तेज, तब का प्रकाश, तब की ऊर्जा कैसी होती है, ध्यान से समझेंगे। रामायण के अनछुए प्रसंग की चर्चा हम लोग हर एक नवरात्रि में करते हैं, जिस पर हम लोग बहुत ज्यादा जोर नहीं देते। राम कथा तो सभी पढ़ते हैं, विचारते हैं, व्याख्या करते हैं, बातचीत करते हैं, सुनते हैं, गुनते हैं, मनन करते हैं, लेकिन एक अलग नजर से किसी भी प्रसंग को देखे तो अद्भुत लगता है। ऋषि मनीषी के बाद राज्य कर्मचारियों को बुलाया, उनको समझाया, अंत में शत्रुघ्न को बुलाया। ऋषियों को, ब्राह्मणों को कहा संकोच मत कीजिएगा, आज्ञा दीजिएगा। हम राम जी के कर्मचारी हैं, राजा नहीं हैं, आज्ञा दीजिएगा। यह है भरत की व्यवस्था, राज्य व्यवस्था का ये अनुपम, अद्वितीय, अभिनव रूप। तो राज्य व्यवस्था की और अपनी साधना की भी व्यवस्था की। साधना के लिए संसार नहीं बोले, क्योंकि भरत जी के लिए संसार राम का ही रूप है। ये राम का राज्य है, मेरा राज्य नहीं है। ये राम का काम है, हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते और व्यवस्था में कोई कमी न रहे, इसलिए एक एक को बुलाकर प्रबोध दे रहे हैं और आज्ञा करने के लिए ऋषियों को कह रहे हैं। हम राज्य के सेवक हैं, स्वामी नहीं हैं। फिर कहते हैं आगे, परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधानु करी सुबस बसाए, सानुज में गुर गेही बहोरी, करी दंडवत कहत कर जो। क्या? तो पहले चरण में राज कर्मचारी, दूसरे चरण में ब्राह्मण ऋषि और तीसरे चरण में परिवारजन को बुला करके, नागरिकों को बुला करके, सभी प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया और कहा अपने अपने कर्तव्यों का पालन करिए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित गुरु जी के घर गए और उपकृत होकर हाथ जोड़कर बोले। गोस्वामी जी कहते हैं, आयुष होई ना होई तर रहो सनेमा, बोले मुनि तन पुलिक सपेमा, समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग हो ही सोई। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भरत जी वहां क्या कर रहे हैं गुरु के घर जाकर के? गोस्वामी जी कह रहे कि यहां से शुरू होती है भरत की साधना का आरंभ। अभी तक तो भगवान राम की अयोध्या है, कैसे चले उसकी पूरी सुव्यवस्था, एकदम सॉलिड व्यवस्था कर दिया उन्होंने। फिर वहां गुरु के पास जाकर क्या कहा? आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। जब मुनि वशिष्ठ ने सुना भरत जी तपस्या का संकल्प ले रहे हैं तो पुलकित होकर बोले, हे भरत, तुम जो समझोगे, कहोगे और करोगे वो जगत में धर्म का सार होगा, धर्म का निचोड़ होगा, धर्म का निष्कर्ष होगा। भरत जी को पूरी अयोध्या ने देखा, कर्मचारियों ने देखा, विचारशील ब्राह्मणों ने देखा, क्षत्रियों ने देखा, धनिक वर्ग ने देखा, वैश्यों ने देखा, सेवा करने वालों ने देखा, श्रमिक वर्ग ने देखा, सामान्य वर्ग ने देखा। जो कैकेयी माता है वो भरत नहीं है, मनमानी नहीं किया। उन्होंने तो कहा कि अब मैं साधना करूंगा,
आप आज्ञा दे तो मैं भी नियम पूर्वक रहूं। और गुरु वशिष्ठ ने भी कहा, तुमसे बढ़िया शास्त्रों को जानने वाला, धर्म तत्व को समझने वाला कोई नहीं है। राजा तो चाहिए। मुनि वशिष्ठ कह रहे हैं, राज्याभिषेक करिए,